पेशेंट्स आए हैं अदर साइड की तरफ से कि ये आइन को तबाह किया गया, पार्लियामेंट को तबाह किया गया, 9/11 है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें 3 मेजर अमेंडमेंट्स हैं और मैं इसकी हिस्ट्री में ये जाऊंगा कि 18th अमेंडमेंट में जो पाकिस्तान का के तारीख का जो है वो बड़ा अमेंडमेंट है, उसमें जो है एक चीज़ जो है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन की गई थी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो चारों सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी, वो 18th अमेंडमेंट में वो प्रोविजन नहीं आ सका था और उसकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं चल पाई। 2 प्राइम मिनिस्टर्स को अदालतों ने जो है वो रिमूव कर दिया। उसके बाद जो है ये महसूस किया गया कि फेडरेशन के लिए और जमहूरियत के लिए ये लाजमी है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रोविजन रखा था उसको बनाया जाए। लेकिन 26th अमेंडमेंट में हम यही चाह रहे थे, यही प्रोविजन था, लेकिन अपोजिशन ने ये कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाएं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी चैलेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करता है कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। तो जब हम अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम कर रहे हैं जिसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस नॉमिनेट नहीं करेगी, तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हक में होगा या प्रेजेंट सेटअप इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हक में होगा। और मिस्टर चेयरमैन, ये 50 साल तारीख पाकिस्तान की 1973 से 2024 पर ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। ये उनका असली काम था। 50 साल से कोई सूबा उनके पास एक केस नहीं लेके आया। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, सिंध में रिजेंटमेंट है, केपी में डिसअफेक्शन है, लेकिन कोई सूबा 50 साल से सुप्रीम कोर्ट में अपना डिस्प्यूट नहीं लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को कभी एक्सरसाइज ही नहीं किया। तो सर, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई कि सुप्रीम कोर्ट तो अपना ओरिजिनल काम नहीं कर रही है, जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट का काम है वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और उसमें वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को जो है रिमूव कर रही है और पॉलिटिकल जो है वो डोमेन में आ गई है, एग्जीक्यूटिव में इंटरफियरेंस कर रही है, पार्लियामेंट के काम में इंटरफियरेंस कर रही है। इस वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, 18th अमेंडमेंट को चलाने के लिए और सूबों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स है और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान उनको हल करने के लिए, फेडरेशन को चलाने के लिए ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ प्रोविंसेस, ये पाकिस्तान के आइन के लिए और पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए ये फंडामेंटल जो है वो प्रोविजन है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी न सिर्फ लेकिन फेडरेशन को भी मजबूत करेगा और पाकिस्तान को भी मजबूत करेगा। मिस्टर चेयरमैन, उसमें आईनी तरमीम में दूसरा बड़ा नुक्ता ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के सिलसिले में क्रिटिसिज्म हुई है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ट्रांसफ़र आप जजेस का प्रोविजन पहले ही आइन के आर्टिकल 200 में मौजूद है, लेकिन उसमें यह है कि आप उस जज के कंसेंट के बगैर वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसमें जो है वो फेडरेशन को भी, सूबों को भी ये था कि दूसरे मुल्कों में ये है कि इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये है कि जजेस को लास्ट वीक भी उन्होंने 15 जजेस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किए हैं कि इसको जो है वो कैसे डील किया जाए। लेकिन इस अमेंडमेंट में जज को ट्रांसफ़र करने के लिए उसकी कंसेंट तो नहीं होगी, लेकिन उस हाई कोर्ट का जज और जिस हाई कोर्ट में वो जाएगा वो दोनों जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठेंगे उनके साथ और रीजंस के साथ वो कहेंगे कि जज को जो है इस हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये प्यूनेटिव एक्शन नहीं होगा, ये हालात के मुताबिक होगा कि अगर किसी जज का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है उस सूबे में और वो अपनी जिम्मेवारियां सही तौर पर अदा नहीं कर रहा है, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हाईएस्ट फोरम है जिसमें जजेस भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं
वो डिसाइड करेगा, और उस हाई कोर्ट के और जहाँ से जज ट्रांसफ़र होगा, दोनों हाई कोर्ट्स के जो है चीफ जस्टिस बैठेंगे कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए कि नहीं किया जाए, और उनसे रीजंस भी पूछेंगे। तो क्या ये प्रोविजन दूसरी जुरिसडिक्शन में तो ये भी नहीं है, जज को स्टेट ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या ये प्रोविजन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है? सर, कहीं भी दुनिया में कहीं भी जजेस अपने आप को अपॉइंट नहीं करते, अपने आप को रिमूव नहीं करते। पाकिस्तान में रिमूवल का जो पावर था वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट के पास था। 62 में62 के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाई गई, उसको 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंटिन्यू किया गया। ये पार्लियामेंट से रिमूवल ऑफ जजेस का पावर पूरी दुनिया में, इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जजेस की रिमूवल का जो अख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास होता है, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये कहते हैं इवन अपॉइंटमेंट का पावर भी उनको दे दो। उसमें भी 4 पार्लियामेंटेरियन जो 2 अपोजिशन के हैं, 2 ट्रेजरी बेंचेस के हैं, वो भी नहीं बैठे। तो भाई, अगर जुडिशरी को अपने आप को अपॉइंट करना है, अपने आप को रिमूव करना है, दिस इज अ पैरेलल गवर्नमेंट। क्या ये कोई स्टेट बर्दाश्त करेगी? दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो मेरे ख्याल में ये प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ नहीं है, उसके हक में है। तीसरा जो मेन प्रोविजन है मिस्टर चेयरमैन, ये 3 मेन प्रोविजन है। तीसरा जो मेन प्रोविजन है कि हमारा जो इंडिया से रिसेंटली जो है वो तसादम हुआ, जंग हुई, उसमें जो है वो पाकिस्तान को कामयाबी मिली और वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान के इमेज में न सिर्फ इजाफा हुआ पर मुल्क के अवाम ने जश्न मनाया। उसके हीरोज़ को डेकोरेट किया गया। जंग में मुल्क के हीरोज़ को डेकोरेट किया जाता है, उसको टाइटल्स दिए गए कि आर्म्ड फोर्सेस के 3 सर्विसेज चीफ को, एक को फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, और उसको किया गया फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग जीती, जो हम पर मुसल्लत की गई, और उसको इम्यूनिटी दी गई। उसके साथ साथ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी दी गई। पहले भी उनको थी इम्यूनिटी, लेकिन उसका टेन्योर बढ़ाया गया। क्या इसमें क्या कबाहत है? क्या आप अपने हीरोज़ को जो है वो सड़कों पर घसीटोगे, अदालतों में घसीटोगे? इसमें कौन सी कबाहत है? क्या ये प्रोविजन क्या जमहूरियत के खिलाफ है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस चीफ का उहदा अलग है। दिस इज अ सेपरेट अरेंजमेंट, दिस इज अ सेपरेट ऑफिस। ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट है, ये 3 पार्ट्स है अमेंडमेंट के। ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट जो है वो आइन के खिलाफ है। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर ARD में अचकजाई साहब ने भी साइन किया था, ARD में शामिल थे, ये इन्होंने सबने साइन किया था। ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये नेशनल हीरोज को डेकोरेट करना, ये 9/11 इंडिया के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये अगर समझते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने वायोलेट किया था, हम इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे। इन्होंने वजीर आजम जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, उसने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट किया था। इन्होंने जो है वो जुडिशरी को मुसल्लत किया, उसके जरिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कराया था। हमारा प्राइम मिनिस्टर 2012 में इलेक्टेड था, जिन्होंने जो है उसको रिमूव कराया, हमने उसको कंडेम किया। लेकिन हमने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना प्रिंसिपल नहीं छोड़ा। जब मुस्लिम लीग नवाज का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उसको रिमूव किया गया तो हम उसके साथ खड़े हो गए, क्योंकि अदालत को ऐसा कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सके। प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ और सिर्फ अदम एतमाद के जरिए हटाया जा सकता है। इवन पार्लियामेंट के मेंबर को आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर या चेयरमैन के रेफरेंस पर हटाया जा सकता है, अदालत नहीं हटा सकती। जब तक वो रेफरेंस नहीं भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन 90 डेज में वो डिसाइड करेगी। उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील भी नहीं है किसी कोर्ट को। तो ये पार्लियामेंट ने अपने मेंबर्स को रिमूव करने का अख्तियार हम अपने पास रखा है। उसको तो वजीर आजम को अदलिया कैसे हटा रही थी?
इसमें कल्यूसिव प्रोसीडिंग्स में एक बंदा एप्लीकेशन लेके आता है, उसको सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो थी दो सूबों के से ज़्यादा गवर्नमेंट्स में डिस्प्यूट एडजुडिकेट करना। उनकी फंडामेंटल राइट्स तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वो उन्होंने टेक ओवर किया 184(3) में, जो पहले आर्टिकल ये 184(3) नहीं थी, और ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के ताबे है इसको एक्सरसाइज करना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, और ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत बनी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को 18th अमेंडमेंट दी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये 27th अमेंडमेंट जमहूरियत, आइन और 18वीं तरमीम को आगे बढ़ाने के लिए संगे मेल साबित होगा। मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर फौजिया